अधिकतर पैसा तो घर के मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाता है, तो कितना अच्छा होगा अगर हमें यूनिक से हैक और ट्रिक के माध्यम से अपने घर के लिए यूनिक से सामान बना लें, जिनसे कि हमारे पैसे और समय की बचत हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए यूनिक से हैक और ट्रिक्स लेके। चलिए करते हैं फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हमारे सभी के घर में पॉलीथीन पॉली बैग वगैरह आते रहते हैं, जैसे सब्जी वगैरह, फल, दूध वगैरह हम लोग लाते हैं। तो क्या होता है, इन पॉलीथीनों को जब हम अधिकतर मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमें कूड़ा लगने लग जाते हैं और इस तरह से रख के ये हमारी जगह भी घेरते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इन पॉलीथीनों को सेफली रख सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन की ज़रूरत तो हमें छोटे छोटे काम में पड़ती रहती है। कभी कोई चीज़ पैक करनी है, उसके लिए पॉलीथीन वगैरह चाहिए। तो मैंने इस तरह का एक ये गत्ते का डब्बा ले लिया। इसमें मेरी कोई ऑनलाइन का सामान आया था, तो मैंने इसे फेंका नहीं, इसे संभाल के रख दिया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसे मार्कर से ड्रॉ कर दिया है और मैं इसी आकार में इसे काट लूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से इसे काट लिया। आपके यहाँ कोई भी इस तरह का बॉक्स अगर खाली हो तो आप उसमें इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे चारों साइड से इस कटर की सहायता से काट लिया है और ये इजीली कट गया है, क्योंकि यहाँ पे ये गत्ता है। मतलब जो ऑनलाइन आप किसी भी सामान को मंगाते हैं तो उसका ये बॉक्स है। तो बहुत सारे लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं। अब देखिए, मैं इसी के माध्यम से किस तरह से इन पॉलीथीनों को इसके अंदर एडजस्ट करूँगी और ये पॉलीथीनें आपको बाद में बिखरी हुई भी नहीं लगेंगी और ना ही इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में बहुत सारे कूड़ा इकट्ठा हो गया। और कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए भी पैकिंग की ज़रूरत है, जैसे कभी हमें कोई भी चीज़, सब्जी वगैरह कहीं इधर से उधर भेजनी है या कोई भी चीज़, हमें पॉलीथीन की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस पॉलीथीन को लेके और इसे पतला पतला ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड, आप लोग भी इसी तरह से इस पॉलीथीन को फोल्ड करिएगा। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरी पॉलीथीन को भी लिया है और उसको भी इसी तरह पतला पतला फोल्ड कर लिया है। आपके यहाँ जितनी पॉलीथीन हो, आप उसको इसी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमें इस तरह से इसे पतले पतले साइज़ में मोड़ लेना है और ऊपर का साइज़ जो है उस पर दूसरी पॉलीथीन लगाते हुए चलना है। तो देखिए फ्रेंड, हम इसी तरह से चलेंगे और जितना आपको, जितनी ज़्यादा पॉलीथीन आप ले सकते हैं, उसी तरह से आप लेके और देखिए, इस बॉक्स के अंदर आप डाल देंगे सारी पॉलीथीनों को। तो ये इसमें क्या होगा ना, आप जब भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप एक पॉलीथीन को खींचेंगे तो एक ही पॉलीथीन बाहर आएगी और दूसरी वाली पॉलीथीन का हैंडल इस तरह से आपको बाहर मिल जाएगा। तो दूसरी वाली पॉलीथीन को भी फिर आप आसानी से खींच सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे ये होगा ना, हमारे घर में कितनी भी पॉलीथीन इकट्ठा हो जाए, जब हमें पॉलीथीन की ज़रूरत होगी तो वो हमें बिल्कुल इतनी आसानी से निकलते हुए इस डब्बे से बाहर मिलेंगी। इससे आपके घर में कभी भी पॉलीथीन बिखरी हुई नहीं रहेंगी। आपको जगह, उसको रखने के लिए जगह भी नहीं चाहिए होगी और एक छोटे से बॉक्स में ढेर सारी पॉलीथीनें को आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत होगी तो आप इस तरह से इसे रख सकते हैं। तो चलिए, इसका मैं आपको एक दूसरा ट्रिक भी बता रही हूँ इसी पॉलीथीन को, कि अगर आपको इसे इस गत्ते के डब्बे में नहीं रखना है तो आप इसको किस तरह से रख सकते हैं। देखिए, सेम मैंने उसको ऐसे ही फोल्ड किया, लेकिन यहाँ पे जब हम फोल्ड करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप में से नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, मैंने इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में एक साइड से लेकर फिर दूसरे साइड में, दोनों साइड ले जाते हुए हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इसे बहुत ही मतलब बारीकी से लपेटना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से इसे लपेट लिया और बाकी जो ये ऊपर का पोर्शन बचता है ना, जो हैंडल वाला, ये यहाँ पे हमारा जब हम लपेटेंगे तो स्पेस, ये पॉलीथीन का जो ट्रायंगल शेप का स्पेस रहेगा, उसके अंदर हमें इसे डाल देना है। तो देखिए, ये पॉलीथीन, कितनी बड़ी पॉलीथीन को हमने कितने छोटे से इसमें लपेट के ऐसे रख दिया। तो इस तरह से हमारे घर में जितनी भी पॉलीथीनें होंगी, आप उनको ईजिली स्टोर कर पाएंगे और वो कभी भी आपके यहाँ बिखरी हुई नहीं लगेंगी और कम जगह में आपकी ढेर सारी पॉलीथीनें आ जाएंगी। कभी भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पॉलीथीन को कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ इस तरह से मैंने इसे स्टोर करके रख देती हूँ फ्रेंड। इससे मेरे यहाँ कभी भी पॉलीथीन कभी भी बिखरी हुई नहीं रहती और इजीली स्टोर कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने ये 2 पाइप लिए हैं। अब आप थोड़ा चौंक गए होंगे। जी हाँ, ये हमारे घर में कभी भी हम जैसे लस्सी वगैरह मंगाते हैं या शेक वगैरह बच्चे वगैरह घर पे मंगाते रहते हैं, तो इस तरह से जो पाइप होते हैं ये क्या होते हैं, हम बच जाते हैं तो मतलब हम फेंक देते हैं इन्हें। तो आज आपको मैं इनका एक बहुत ही यूज़फुल सा हैक शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से सुई में धागा डाल के आप मोटा धागा ले लीजिएगा। मेरे यहाँ मोटा धागा नहीं था तो मैं इस तरह से बारीक धागे की सहायता से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इस पाइप में इजीली सुई से आप जब धागे को डालेंगे तो ये आसानी से चला जाता है। और इस तरह से आप थोड़ी दूरी में ये धागा कट कर लीजिएगा। इसी तरह से थोड़ी दूरी में आप बहुत सारे इस तरह से धागे इस पे लटका दीजिएगा फ्रेंड। देखिए बहुत ही मतलब फ्रेंड यूज़फुल सा हैक आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए फ्रेंड मैंने इसी तरह से दोनों जितने भी पाइप थे मेरे, दोनों पाइप में मैं इसी तरह से सुई में धागा डाल के थोड़ी दूरी में इसको कर लूँगी। तो फ्रेंड इसमें ये होगा ना, जो हमारी जितनी भी चिमटियाँ इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, ये चिमटियाँ जो हम क्लोथ पिन वगैरह होती है, क्या एक जगह में स्टोर करके अगर हम रखते हैं तो फिर भी ये इधर उधर हो जाती हैं। इस तरह से इस पाइप के माध्यम से इस धागे के उस पर आप इसको लटका सकते हैं और ये एक जगह आपकी चिमटियाँ रहेंगी। इस तरह से देखिए मैंने डबल टेप यहाँ पे लगा दिया था और ये हमारी दीवार पे हमने इस पाइप को अच्छे से चिपका दिया है, देखिए टेप के ऊपर। और हमारी चिमटियाँ एक जगह रहेंगी। हमें कभी भी कपड़े सुखाने तो हम यहाँ से चिमटियाँ ले जाएंगे और हम कपड़े सुखा सकते हैं और इस तरह से हमारी चिमटियाँ फिर इस धागे में हम लपेट के रख देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप छोटे छोटे ये जो यूज़फुल से हैक होते हैं ना, ये हमारी बहुत मदद करते हैं हमारे घर को बिल्कुल सहेजने में। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये हमारा कॉम्ब है, कंघा है। और क्या होता है, कभी कभार हम जब भी नए कंघे खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो उन पे ये थोड़ी नोक, जो कंघे की नोक होती है ना, ये हमारे सर के स्केल पे काफ़ी चुभने लग जाती है। या इस तरह से टेलकॉम होता है ना, जिससे हम अपने बालों में मतलब कभी भी अगर हमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है तो ये क्या होता है, इसकी नोक बहुत होती है तो चुभने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए नेल पेंट। जी हाँ फ्रेंड, ये नेल पेंट की सहायता से किस तरह से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ये कभी भी आपको चुभेगा नहीं। तो देखिए आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि आपके कंघे पे बहुत ज़्यादा नोक है, इनके जो भी ये कंघा है तो इस पे बहुत सारी नोक हो जाती हैं, बहुत मतलब हमारे स्केल पे, हेड के स्केल पे ये हमें बिल्कुल चुभने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे सर में भी दर्द होता है। कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड, जब हम कंघा करते हैं तो इस तरह से हमारे स्केल पे ना जो इससे खरोच पड़ जाती है और उससे ब्लड वगैरह आने लग जाता है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके ये कंघे के नोक दिख रहे हैं ना, इन पे आप नेल पेंट लगा देंगे तो ये नेल पेंट जब सूख जाएगा ना, तो आपके मतलब स्केल पे जब आप भी सर पे कंघा करेंगे कभी भी आपको चुभेंगे नहीं। और इससे आपके कंघे की जितनी भी नोक होगी ना, वो बिल्कुल नेल पेंट की सहायता से मोटी हो जाएंगे, आपके सर पे चुभेंगे नहीं। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मैं इसी तरह से आपके संग अच्छे अच्छे यूनिक से ट्रिक्स एंड हैक्स शेयर करती रहूँगी। इससे आपके घर के कामों में आपको बहुत सहायता मिलेगी, साथ ही साथ आपके समय की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो फ्रेंड मिलती हूँ ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।